स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 7 बुद्धिमान तेनालीराम। तो तेनालीराम का नाम आपने सुना होगा, इसका एक प्रोग्राम भी आता है सब टीवी पे। तो तेनालीराम क्या था, अपने सवाल जवाब की हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसकी सूझबूझ बहुत तेज रहती थी, वो किसी भी सवाल का तुरंत जवाब देता था। तो जो पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें भी तेनालीराम की सूझबूझ का परिचय दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते, एक गांव था दक्षिण भारत में, विजयनगर नाम का एक शहर वो था, राज्य। उसमें एक राजा राज्य करता था, उसका नाम था कृष्णसेन। राजा कृष्णदेव जो थे, उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी और उसमें बहुत से दरबारी उनके राज्य में रहते थे। उनमें एक दरबारी तेनालीराम भी था। तो तेनालीराम को हाजिर जवाबी के लिए राजा उसको बहुत पसंद करते थे, लेकिन जो उसके अन्य साथी जो दरबारी थे वो उससे जलते थे। सब टीवी पर जो सीरियल आता है तेनालीराम, आप भी देखते हो ना, उसमें तेनालीराम से एक पंडित जी जलते हैं उसकी होशियारी से। तो ऐसे उसके राज्य में भी उसके साथी लोग उससे जलते थे और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो एक बार क्या हुआ, दरबारियों को तेनालीराम को दरबारियों ने अपने घर पे भोजन के लिए निमंत्रण दिया। तो तेनालीराम वहाँ पर भोजन करने बैठ गए। तो भोजन के बाद उनको खरबूजा दिया गया। तो खरबूजा जो दिया गया, तेनालीराम वहाँ पर समय से भोजन करने के लिए पहुँच गए और अन्य दरबारी जो थे ना वो भी वहाँ पर आ गए थे। तो जब सब दरबारियों ने भोजन कर लिया, उसके बाद वहाँ के दरबारी ने भोजन के बाद खरबूजे मंगवाए। तो खरबूजे मंगवाए और तेनालीराम के साथ सभी को खाने के लिए दिए। तो उन्होंने सबने क्या किया, तरबूजे खा के पूरे छिलके तेनालीराम के सामने लाकर पटक दिए और खरबूजे खुद खाते गए और उसके छिलके तेनालीराम के साथ फेंकते गए। फिर उन्होंने आखिरी में क्या करा, सबने सलाह करके उसकी हंसी उड़ाने की सोची। उन्होंने कहा कि देखो तेनालीराम कितना भुक्कड़ है, तेनालीराम कितना भुक्कड़ है कि पूरे खरबूजे सबके हिस्से के खा गया। तो तेनालीराम 1 सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं तो भुक्कड़ हूँ, लेकिन आप मुझसे बड़े भुक्कड़ तो आप सब हो। मैंने तो खरबूजे खाकर छिलके जमीन पर पटके, लेकिन आप लोग तो छिलके सहित खरबूजे खा गए। तो तेनालीराम की हाजिर जवाबी से सब एकदम दंग रह गए। तो इससे समझ में आया कि तेनालीराम बहुत हाजिर जवाब था। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो तुरंत किसी भी बात का तुरंत जवाब दे देते हैं। ऐसे ही तेनालीराम थे। थैंक यू। इस कहानी को बुक में पढ़ना शुरू करते हैं। आज स्टार्ट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 7 बुद्धिमान तेनालीराम। तेनालीराम क्या था, ऐसी किस्से सुनाता था जिससे सबको हंसी आ जाती थी। तो ये जो बुद्धिमान तेनालीराम क्या है, ये हास्य कथा है। पाठ में लेखक ने तेनालीराम की बुद्धि के विषय में बताते हुए उनकी सूझबूझ तथा हाजिर जवाबी जैसी कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। ये जो पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं ना, उसमें लेखक ने क्या करा है, तेनालीराम की बुद्धि के और उसकी हाजिर जवाबी के बारे में उसकी विशेषताएं बताई हैं। साथ ही साथ लेखक ने पाठकों को बुद्धि का उपयुक्त स्थान पर उपयोग करने के लिए भी संदेश दिया है। पाठक ने बताया कि हमें अपनी बुद्धि का कहाँ उपयोग करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश के दक्षिणी भाग में विजयनगर नामक एक राज्य था। बहुत समय पहले एक भारत के देश के दक्षिण भाग में विजयनगर नाम का एक राज्य था। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। जब वो विजयनगर राज्य था ना, तो वहाँ के राजा कौन थे, कृष्णदेव राय। वे अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ध्यान रखते थे। जो राजा थे वो अपनी जनता का हर सुख दुख का ध्यान रखते थे। प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। वहाँ की जो प्रजा थी, प्रजा मतलब क्या होता है, जनता, वो भी उनका सम्मान करती थी। उनके दरबार में एक चतुर व्यक्ति थे। उनका जो दरबार था उसमें एक चतुर व्यक्ति रहते थे, उनका नाम तेनालीराम था। जो वो चतुर व्यक्ति थे उनका नाम था तेनालीराम। वे बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। तेनालीराम जो थे वो बहुत होशियार थे और जल्दी से जवाब देते थे, इसलिए राजा तेनालीराम को बहुत पसंद करते थे। तेनालीराम हाजिर जवाब थे, इसलिए राजा उनको पसंद करते थे। यही कारण था कि बहुत से दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे। जब राजा तेनालीराम को पसंद करते थे तो जो उनके साथ के जो दरबारी थे वो तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या मतलब क्या होता है, जलन, जलते थे उनसे। वे अलग अलग तरीक़ों से तेनालीराम को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जो उनके साथी दरबारी थे वो कुछ ऐसे तरीके अपनाते थे कि जिससे तेनालीराम को नीचा देखना पड़े।
एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया। एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर खाना खाने बुलाया। तेनालीराम उस दरबारी के यहाँ निश्चित समय पर पहुँच गए। जहाँ पर उनको निमंत्रण दिया गया था वहाँ पर तेनालीराम पहुँच गए। वहाँ कुछ अन्य दरबारी भी आए हुए थे। उनके यहाँ और भी दरबारी आए थे। सभी लोग भोजन करने बैठे। जब सब दरबारी आ गए तो सबने भोजन करना शुरू कर दिया। भोजन करने के पश्चात उस दरबारी ने खरबूजे मंगवाए। जब सबने भोजन कर लिया तो जिस दरबारी ने भोजन पे बुलाया था उसने वहाँ पर खरबूजे मंगवाए। सभी दरबारी खरबूजे खाने बैठे। जितने भी दरबारी भोजन कर रहे थे सब वहाँ पर अब खरबूजे खाने बैठे थे। तब उस दरबारी ने तेनालीराम का अपमान करना चाहा। जब वहाँ पे सब तरबूजे खा रहे थे तो जिस दरबारी ने इनको बुलाया था उसने अपमान करने का सोचा तेनालीराम का। उसने जितने भी खरबूजे खाए उनके छिलके तेनालीराम के आगे रख दिए। मतलब दरबारी ने जितने भी खरबूजे खाए थे सबके छिलके ले जाके तेनालीराम के सामने रख दिए। जब सारे खरबूजे खत्म हो गए तब उस दरबारी ने कहा, देखा मित्रों, तेनालीराम कितने भुक्कड़ हैं। जब पूरे खरबूज खाकर छिलके इकट्ठे कर दिए ना, तो जब दरबारी ने क्या कहा, देखा तेनालीराम कितने भुक्कड़ हैं। क्यों कहा था? क्योंकि उनने पूरे छिलके तेनालीराम के सामने लाकर फेंक दिए थे। इनके सामने खरबूजे के ढेर सारे छिलके पड़े हैं। इससे मालूम होता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे तो तेनालीराम ने ही खाए। उन्होंने कहा, देखो कितने भुक्कड़ हैं, सबसे ज़्यादा खरबूजे के छिलके तेनालीराम के सामने ही पड़े हैं। ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा खरबूजे तेनालीराम ने ही खाए हैं। दरबारी की बात सुनकर तेनालीराम मुस्कुराने लगे और दरबारी से तुरंत बोले। दरबारी की जब बात तेनालीराम ने सुनी तो वह हंसने लगे और दरबारी से बोले, माफ़ कीजिएगा, मुझसे अधिक भुक्कड़ तो आप और आपके मित्र हैं। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मेरे से ज़्यादा भुक्कड़ तो आप और आपके मित्र हैं। मैंने तो खरबूजे के केवल गूदे ही खाए और छिलके फेंक दिए। मतलब मैंने तो खरबूजे, क्योंकि छिलके उनके सामने दिख रहे थे तो उन्होंने कहा छिलके फेंक दिए मैंने, परंतु आप और आपके मित्रों के सामने तो एक भी छिलका नहीं है। मतलब खरबूजे तो आपने भी खाए लेकिन आपके सामने एक भी छिलका नहीं है। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने खरबूजे के गूदे के साथ साथ छिलके भी खा लिए। मतलब ऐसा लगता है कि मेरे सामने छिलके पड़े लेकिन आप लोगों ने तो गूदे तो खाए और साथ में छिलके भी खाए, क्योंकि आपके सामने छिलके नहीं दिख रहे। दरबारी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, वह कुछ ना बोल सका। जब तेनालीराम ने ऐसा बोला तो दरबारी कुछ बोल ही नहीं पाया और वह चुपचाप रह गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अगर किसी में कुछ विशेषता है तो उसको अपनाना चाहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इसको आप घर में दोहराइएगा कहानी को, हास्य कथा को।